नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जस्ट ट्रू स्टडी में। तो दोस्तों, हम एक्सरसाइज 1.3 में चल रहे थे। उसके 2 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे। अब हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप आगे से आगे अपडेट अगर वीडियो की चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। सिंपली आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इसे हम परिमेय संख्या के रूप में बताएं कि 0.6 के ऊपर लग रहा है आवर्ती का साइन। P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है हमें इसे, और जो P बटा Q के रूप में व्यक्त कर लेते हैं वो एक परिमेय संख्या होती है। 0.6 के ऊपर क्या लग रहा है, बार का साइन। हम इसको परिमेय संख्या बनाने से पहले हम मान लेते हैं कि x बराबर क्या है, x बराबर है 0.666 डैश डैश डैश, यानी आगे ख़त्म नहीं हो रहा, बार हो रहा तो ऐसे बना देंगे, ख़त्म नहीं होगी संख्या, आगे से आगे चलती जाएगी। अब देखिए x बराबर 0.666, ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पर आवर्ती का साइन सिर्फ एक अंक के ऊपर लग रहा है, पॉइंट के राइट में 6 जो है, 6 के ऊपर बार लग रहा है, मतलब एक ही अंक का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, 6 ही बार बार आ रहा है। और ये संख्या कितनी, सिर्फ एक है। जब एक संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो 10 से गुणा किया जाता है दोनों पक्षों में, और अगर 2 संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है तो 100 से गुणा किया जाता है, 3 संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है तो 1000 से गुणा किया जाता है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती है पुनरावृत्ति की, उसी प्रकार से हमें जीरो वाली संख्याओं को भी बढ़ा देना है। अभी यहाँ पर सिर्फ एक संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, एक पक्ष लेफ्ट और एक राइट, x को 10 से गुणा करूंगा तो क्या होगा, 10x। यहाँ पर 0.666, इसको भी मैं किससे गुणा करूंगा, 10 से, ये तो 10x ही रहेगा। 10x बराबर, जब पॉइंट वाली संख्याओं को 10 से गुणा करा जाता है तो हमारा पॉइंट राइट साइड में खिसक जाता है। अगर यहाँ 1 0 है तो 1 कदम आगे चला जाएगा पॉइंट, यहाँ 100 होते हैं तो 2 कदम आगे चला जाता। अभी हम 10 से गुणा करा रहे हैं तो ये पॉइंट 0.6 था, वो इन दोनों 6 के बीच में आ जाएगा, तो आपकी संख्या बन जाएगी 6.666। आप पॉइंट के बाद और 3 6 और लगा सकते हो, कितने भी 6 लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है अनंत तक आगे बढ़ते ही जाएगा, ख़त्म नहीं होने वाला है। 10x बराबर आ गया है 6.666। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन यानी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 को, दोनों को माइनस कर देंगे। तो किस प्रकार से माइनस करिएगा, देखना, 10x लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 10x, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है, तो समीकरण 2 में लेफ्ट हैंड साइड में 10x, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करना है, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को माइनस करना है। 10x में से माइनस करेंगे समीकरण 1 के x को, बराबर, यहाँ पर समीकरण 2 में राइट हैंड साइड में क्या है, 6.666 डैश डैश डैश, इसमें से माइनस करेंगे 0.666। ठीक है, तो समझ में आया होगा, लेफ्ट साइड से लेफ्ट को माइनस करना है, राइट साइड से राइट को माइनस करना है। 10x में से 1x जाएगा, कितने x बचेंगे, 9x। 6.66 में से माइनस करेंगे 0.66, तो देखिएगा जब इन दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा, सिर्फ 6 बच जाएगा, बाकी 6 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 0। और पॉइंट के बाद में जब 0 बचता है तो फिर पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो केवल क्या बचा है, 6। अब हमें x का मान पता लगाना है, तो x को यहीं रहने देंगे। 9x से क्या हो रहा है, गुणा, तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में, 9 इधर आने के बाद भाग में चला गया। अब ये दोनों देखो कट रहे हैं 3 की टेबल से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू 2/3, ये हमारा मान हो गया। हमने इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कर लिया, जहाँ पे P 2 है और Q क्या है, 3। इसी प्रकार से हम अगला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी हम x बराबर माना, x बराबर 0.4777, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 7 के ऊपर ही बार लग रहा है तो हम 7 की आवृत्ति कर देंगे बार बार। इसको भी हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार देखो, इसमें भी सिर्फ 7 के ऊपर ही बार लग रहा है
तो हमें इस बार भी दोनों पक्षों में 10 से ही गुणा कराना है। दोनों पक्षों में 10 का गुणा कराने पर। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो चुटकियों में आंसर आता है। इधर देखिएगा, 10x में से ये x से हम इसको 10 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 10x। इधर भी हम 10 से गुणा कराएंगे, 0.4777 को 10 से गुणा करेंगे, ये तो 10x ही रहेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, मैंने जैसे बताया था, एक कदम आगे चला जाएगा, 4.777 इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। जैसे इसमें क्या था, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हमें क्या कर देना है, माइनस। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे, 10x में से x माइनस करेंगे, और राइट हैंड साइड 4.777 में से माइनस करेंगे 0.4777। अब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो 10x में से x जाएंगे, कितने x बचेंगे, 9x। 4.7, अब देखो इसको माइनस करके बताता हूँ मैं यहाँ पे, 4.777 में से माइनस करेंगे 0.477। 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, 7 में से आप 4 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 3। यहाँ पे 4 का 4। देखो पॉइंट के बाद जो शून्य है उनको लिखना जरूरी नहीं है, 4.3 आया है आपका आंसर, 4.3 आया है। अब मैंने जैसे ही आपको x का पता लगाना था, x को यहीं रहने देंगे। 4.3 के नीचे क्या चला जाएगा, ये गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में, 9। यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाता है, 10, क्योंकि पॉइंट के बाद में सिर्फ एक संख्या है तो 10 लगेगा, 2 संख्या हो तो 100 लगता है। आपका आंसर क्या आया है, 43/9 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आएंगे, 90। इसे भी हमने p/q के रूप में व्यक्त कर दिया। x बराबर आ गया 43/90। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सेम अब फटाफट करने की कोशिश करेंगे अपन। x बराबर 0.0010010001। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इस बार बार जो है, आवर्ती का जो साइन है वो 3 संख्याओं के ऊपर है, तो हमें 3 संख्याएं बार बार लिखनी है। ये ख़त्म नहीं होने वाली, तो डैश डैश करके बता दिया अपन ने। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर या इक्वेशन 1। दोनों पक्ष में इस बार हम किससे गुणा करेंगे बताओ। दोनों पक्ष, मैंने बताया आपको, अगर 3 संख्याओं की आवर्ती हो रही है तो 3 जीरो लगाएंगे, और 3 जीरो किसके लगते हैं, 1000 के। तो हम दोनों पक्षों में इस बार 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि इस बार 3 पदों का बार बार आवर्ती हो रही है। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स। यहाँ पे हम 1000 से गुणा करेंगे 100, तो 1000 ही आएगा। इसको हम 1000 से गुणा करेंगे, 1000 इंटू 0.001001001, ये डैश डैश आगे चल रहा है, ये तो 1000 x रहेगा। यहाँ पे हम देखो, इस बार हम 1000 से गुणा करें तो 3 कदम आगे चला जाएगा पॉइंट यहाँ से 3 कदम आगे जाएगा, यानी कि 1 2 3 इस जगह पर पॉइंट आ जाएगा। तो हम इनको मल्टीप्लाई करा दिया है, और अब क्या आ जाएगा, 1.001001 ये आएगा। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको देखो ये कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो आपको 3 कदम पॉइंट के बाद में 1 2 3 संख्या गिनने के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, और पॉइंट का लगेगा, और उसके आगे तो पहले क्या था, सिर्फ जीरो था, वो सब तो हट जाएंगे, बचा क्या, 1.001001, तो वही मैंने लिखा 1.001001। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 2। जैसा पिछले सवाल में किया था वैसे ही समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 1000x है और यहाँ पे 1x। जब 1000x में से 1x माइनस करेंगे तो 999 बचेंगे। यहाँ पर 1.001001, इसमें से माइनस करेंगे हम 0.001001, ठीक है। 1000 में से x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 999x। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको माइनस करके बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 0.001, इसमें से इसको माइनस करना है, 0.001001। देखो ये तो जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, तो
सब माइनस हो जाएंगे, बचा क्या सिर्फ 1। और मैंने बताया कि अगर पॉइंट के बाद में सिर्फ 0 0 रहते तो उनका कोई मतलब नहीं था, पॉइंट पे हटा तो बचा क्या, सिर्फ 1 बचा। तो उस 1 को इन दोनों को माइनस करने पे क्या आया, 1। अब हमें x का मान पता लगाना है, तो हम x को यहीं रहने देंगे, 999 गुणा में वो किस में चले जाएंगे, भाग में। ये इसको भी हमने p बटा q के रूप में व्यक्त कर दिया, 1 बटा 999 आंसर हो गया तीसरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 0.99999 पॉइंट या डैश लग रहा है आगे, ये संख्या बढ़ रही है आगे, को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में बताना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? इसमें इस प्रकार से क्यों लिखा है, क्योंकि इसका उत्तर कुछ अलग आने वाला है। अभी तक हमने भिन्न आंसर आ रहे थे, अभी इस बार देखते हैं क्या आंसर आता है। अपने अध्यापक को कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता की जांच कीजिए। हमें क्वेश्चन सर यहाँ से मतलब है, इधर देखिएगा, उसी प्रकार से करना है। x बराबर माना, x बराबर क्या है, 0.99999 डैश डैश डैश। ये हो गया आपकी, क्या मान लेना है इसको, समीकरण नंबर 1। दोनों पक्ष में किससे गुणा कराएंगे, देखो यहाँ पे मैं आपको बनाने से पहले बता दूं कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 0.9 बार, क्योंकि एक ही संख्या रिपीट हो रही है। देखो 9 9 9 9, सिर्फ 9 के ऊपर ही बार है इसका मतलब, यानी एक संख्या के ऊपर ही बार है, तो हम दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, 10 से ही गुणा कराएंगे। दोनों पक्षों में 10 का गुणा कराने पर, 10 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, यहाँ हो जाएगा 10x, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10x, इसको भी हम किससे गुणा करेंगे, संख्या को पूरी को 10 से गुणा करेंगे, 99999 रिपीट। जब 10 से गुणा करेंगे तो कितने कदम आगे जाएगी, पॉइंट 1 कदम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये संख्या हो जाएगी 9.999 डैश डैश डैश, यहाँ पे हो जाएगा 10x। अब देखिएगा, ये होगी आपकी समीकरण नंबर कौन सी, 2। समीकरण 2 में से किसको माइनस करना है, समीकरण 1 को। लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस होगी और राइट साइड से राइट साइड माइनस करेंगे। 10x में से 1x जाएगा, कितने x बचेंगे, 9x। जब इनको माइनस करेंगे तो सिर्फ 9 बचेगा, क्योंकि 999 से 999 पूरे माइनस होंगे, 0 बचेगा, और पॉइंट के बाद 0 होता है उसका कोई मतलब नहीं, केवल क्या बचा, 9। x यहीं रहने देंगे, 9 के नीचे क्या चला जाएगा, 9, 9 से 9 कटेगा, क्या आएगा आंसर आपका, x बराबर क्या आ गया, 1। देखो हम अपने यहाँ पे लिख देंगे, हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। क्यों, इसका रीज़न है कि इसका आंसर देखो सिर्फ 1 आया। कहने का मतलब, जिस प्रकार से किसी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में नंबर आते हैं, जैसे कि 10.5 में से 9.5 नंबर आ गए, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, 10 नंबर आ गए, क्योंकि देखो लगभग 0.9999 जो है वो 1 के करीबी है, वो उसकी केवल मात्रा न्यून के हिसाब से हम देखें तो वो 1 ही है एक प्रकार से। ये कितना लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ ही है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट के बाद में कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मैंने लिखी 0.6, अगर 666 का बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.7 लिख सकता हूँ। इन सबों को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.7। ऐसा कब होता है, जब पॉइंट के बाद में 5 से अधिक संख्या हो, पॉइंट के बाद में 5 से अधिक संख्या हो। अभी ये 9 9 है, तो हम 0.999 के बाद में क्या लिख सकते हैं, 10 लिखेंगे। 10 का मतलब क्या होगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो इसका मतलब हुआ क्या है, 1 ही हुआ ना, इसलिए हमारा आंसर 1 आया। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये परिमेय संख्या ही है, इसके नीचे हम 1 लग के, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं ना, तो p बटा q के रूप में व्यक्त हो गई ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी भाग करना है हमें। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या मतलब पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं आएंगी, ये पूछ रहे हैं भाग करने पर। तो हम भाग करके देख लेते हैं। 1 के अंदर किसका भाग देना है हमें, 1 ऊपर है, अंश को अंदर लिखते हैं, हर को बाहर लिखते हैं। 1 में 17 का भाग तो जाता नहीं है, तो हम संख्या को बड़ी करने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। 0 लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी 0 दशमलव लग जाता है, 0 और 0 पॉइंट और 0 लग जाएगा। फिर भी ये संख्या 17 से छोटी है, फिर 17 के पहाड़े में 10 नहीं आते हैं, तो एक और 0 लगा देंगे। एक और 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी एक और 0 लग जाएगा। 17 के अंदर 100 के अंदर 17 का भाग देंगे तो 17 पंजे 85, 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ कितने बचे 15, 15
के अंदर 17 का भाग नहीं जाता, इसमें 0 लगाएंगे, बढ़ाएंगे सर को, कितना हो गया 150, 17 7 119, 17 8 136 और 97 में 153 ज़्यादा हो जाते हैं तो 136 लिख देंगे। 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, 4 में से ये 14। फिर संख्या को बड़ी करेंगे, 17 का भाग नहीं जा रहा, 0 लगाएंगे, 17 8 136, 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा, नहीं यहाँ कुछ नहीं बचा, 0, 0 लगाएंगे मन से। बार बार हम 0 लगाते तो बार बार यहाँ 0 नहीं लगता, एक बार लग गया। अब हम एक और 0 लगाएंगे तो लग जाता है। 17 एकम 17, 7 2 34, 7 एकम ज़्यादा, 7 दूनी 34। 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, 0। ये भाग हम बिना समय गए फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भाग बहुत ही लंबा है, इसको हमें पूरा करना पड़ेगा, आप तसल्ली से कीजिएगा, गलत नहीं करना है। तो जब हमने इसको पूरा भाग किया तो हमने देखा यहाँ पर आके वापस रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब जब 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 0 5, अब देखो अंत में वापस 0 5 आ गया और शुरू में भी देखो 0 5 था। मतलब अब से ये संख्या वापस, ये सारी संख्याएं वापस दोहरान होगी बार बार। ये सभी संख्या, ये कितनी संख्या है पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 संख्याएं ऐसी थी जिसके ऊपर हम बार लगा देंगे, क्योंकि ये संख्याएं वापस, अब ये 16 संख्याएं बार बार रिपीट होगी, बार बार ये सारी 16 संख्याएं रिपीट होगी। तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पूछा था 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो अंकों की अधिकतम संख्या यहाँ लिख देंगे हम, अंकों की अधिकतम संख्या 16 होगी। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 16, यही अपना आंसर है। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा समझाए गए सवाल आपको समझ में आए होंगे। इसके आगे के सवाल क्वेश्चन नंबर 6 से हम अगली वीडियो में डालेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।